के द्वारा ये खाटू श्याम समिति कमेटी वाले भैया इन्होंने अपनी लगन से, मेहनत से, खून पसीने की कमाई करके और ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन करवाया। तो हम तो भगवान से कामना करेंगे कि हे भागवत जी ऐसे ही हमेशा इन भाइयों के ऊपर कृपा बनाए रखना। और जटपुरा वाले लोग, आसपास क्षेत्र के लोग, रिश्तेदार जो कथा सुनन आए सोग, जो नहीं आए पाए सोग, सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे और ऐसे ही अमर बने रहे और कथा भागवतें करवाते रहे। एक बार कमेटी वाले भाइयों के लिए जोरदार ताली बजाओ। देखो, जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है वही ये महाराज आयोजन करवा पाते हैं। दुनिया में बहुत ऐसे लोग आए जिनने महाराज पैसा खूब कमाओ लेकिन दान नहीं कर पाओ 1 रुपया। बहुत लोग ऐसे हमने देखे जिन्हें महाराज दुनिया में घूमने के लिए टाइम तो है, घर परिवार में घूमने के लिए टाइम है, हॉस्पिटल में रुपया खर्च करवे को टाइम है, लेकिन 500 रुपया चंदा में देवे को दान नहीं है। ऐसे ऐसे आदमियों को हमने देखो। लेकिन धन्य हमारे भैया जो इतनी बड़ी इन्होंने कथा कराई और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, इतनी श्रद्धा भक्ति के साथ इन्होंने ये भागवत का आयोजन करवाया। तो हम तो कामना करेंगे कि जब तक गंगा यमुना में जल बना रहे, चांद तारे बने रहे, पृथ्वी आकाश बना रहे, तब तक ये जटपुरा गांव और सब कमेटी वाले ऐसे ही अमर बने रहे। बोलो गोविंद भगवान की। और हम भी न कोई ज्ञानी है, न विद्वान है, न शास्त्री भैया, हम तो कछु ना एक तुच्छ प्राणी बन के जब व्यासपीठ पे बैठे और ठाकुर जी की कृपा हुई, आप लोगों बुजुर्गों का आशीर्वाद हुआ, 7 दिन तक हमने आप लोगों को ये कथा सुनाई। तो कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। और आज हम विदाई ले रहे हैं आपके इस गांव से। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के आप लोगों से मिलके। और यहाँ की माताएं हंसती रहती थी बेचारी, कछु कह दे तो हंसती रहती थी। बहुत बढ़िया मैया, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहना और कथा भागवतें सुनते रहना। हमारे बुजुर्गों का बड़ा सहयोग रहा जो इन्होंने बड़े भाव से बैठ के कथा सुनी। यही चाहेंगे मैया ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखियो और बुजुर्गों से चाहेंगे ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हम ज्यादा कहीं दूर के नहीं है, यही कुदरकोट के ही रहने वाले हैं, आपकी बेटी हैं। और ऐसे ही आप लोगों के आशीर्वाद से चलते रहें और जो है धर्म का प्रचार करते रहें, ये हमारा भी उद्देश्य है। तो ऐसे ही अपना आशीर्वाद प्रेम बनाए रखना। कोई भूल हुई हो तो बच्ची समझ करके क्षमा करना। और चलते चलते ज्यादा नहीं, बस कहना चाहेंगे कि सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी और मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर हैं हम भी। अगर भगवान ने चाहा तो किसी न किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। अगर भगवान चाहेंगे तो फिर आना होगा। और चलते चलते 2 शब्दों में कहना चाहेंगे कि संतों से कोई भी दिल ना लगाए और एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। संतों से कोई भी दिल ना लगाए, एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। किया प्रेम तुमसे तुम्हें समझा अपना, लगे झूठी बातों से जग झूठा सपना। कभी हाय हाय, कभी बाय बाय, एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। संतों से कोई भी दिल ना लगाए, एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। और ये 7 दिन का अनुष्ठान था तो 7 दिन पता ही नहीं चले कब महाराज निकल गए।
एक भैया थे, वो हमसे कह रहे थे दीदी, हाँ 7 दिन तो 7 सेकंड के बराबर निकल गए। हमने सही बात है, कहीं कहीं हम जाते हैं तो 7 दिन 7 साल के बराबर कटते हैं महाराज, और कहीं कहीं 7 दिन जान ही नहीं पड़ते हैं कि कब निकल जाते हैं। खैर हम तो चलते फिरते मुसाफिर हैं, आज यहाँ कल दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। कल हमारी कथा का पूजन पीलीभीत बरेली में है, तो वहां भी हमें जाना है। तो हम तो मुसाफिर हैं, आज यहाँ कल कहीं और होंगे। ये 7 दिन का मेला बहुत बुरा होता है महाराज। हमें अपने जीवन में 2 दिन बहुत बुरे लगत, एक कथा को पहलो दिन, एक कथा को अंतिम दिन। पहले दिन जब हम जाते हैं तो सोच के जाते, पता नहीं लोग कैसे मिलेंगे, पता नहीं कैसे मान सम्मान करेंगे, पता नहीं कैसे वहां रहेंगे। और जब प्रेम बढ़ जाता है और जब जानने की कोशिश करते हैं तब तक लोग घर चल देते हैं। तो हमारा तो ये मेला है। तो कहना चाहेंगे, दिन दिन करके प्रीत छुड़ाए गए माई बाप, हम परदेसी लोग मैं तुमसे लड़े। और भैया अरे कैसे तोने ना लगे, कैसे अरे कैसे जुड़ी गई प्रीत, हम परदेसी लोग मैं तुमसे लड़े। हम तो चाहते अपने गाँव सबको राम राम, हम तो चाहते अपने गाँव सबको राम राम। और ये जो ढोलक पर संगति कर रहे थे हमारे मौसी जी के सुपुत्र कुलदीप यादव, जो भागवत कुल से आए हैं। चिमटा पर संगति कर रहे थे हमारे बाबा जी, जो करहल से आए हैं। और सुबह यज्ञ हवन कराते थे हमारे भैया शिवा शास्त्री जी, जो इटावा से आए हैं। और हमारे जीतू भैया, ये भी इटावा से आए हैं। हमारे साथ में आए थे हमारे पिताजी श्री प्रदीप यादव। कैमरा पर संगति कर रहे थे हमारे नवीन भैया, सचिन भैया। तो हमसे या हमारे किसी स्टाफ से कोई भूल बनी हो तो अपने बच्चे समझ करके हमें क्षमा करें। लाडो चाहती अपने सबको राम राम, बिटिया चाहती करेगा सबको राम राम। इसी के साथ साथ हम आप लोगों से विदाई ले रहे हैं। और अगर हो सके तो ऐसे ही अपना प्रेम, अपना स्नेह बनाए रखना। और जब भी बुलाओगे तो हम दौड़े दौड़े जरूर आएंगे, ठीक है? एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। टेंशन ना करो, हम फिर आएंगे। रोआ कोई ना, जब बुलाया तो हम जरूर आएंगे, ठीक? कोई